आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सी के उच्चारण। सी को कहीं पर का पढ़ा जाता है और कहीं पर स पढ़ा जाता है और कहीं पर श पढ़ा जाता है। तो आज मैं इन सभी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहां देखिए, यहां लिखा है सी का उच्चारण। तो सी के कौन कौन से उच्चारण होते हैं और कैसे आपको करना है, इसमें देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर नियम लिखा हुआ है। इसमें लिखा है जब सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट जैसे एल आर आए तो सी की आवाज क होती है। अर्थात सी अक्षर के बाद ए ओ यू इन तीनों में से कोई आता है तो उच्चारण क्या करना है? उच्चारण करना है क। एल या आर इन दोनों में से भी कोई अक्षर आता है तो सी का उच्चारण आपको क करना है। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ है सी ए टी और इसका उच्चारण किया जाएगा कैट और इसकी हिंदी होती है बिल्ली। तो यहां पर देखिए सी ए आया है, इसलिए सी का उच्चारण का किया जाएगा। यहां पर सी का उच्चारण और दूसरा नहीं किया जाएगा। अगला शब्द है सी यू पी, इसे पढ़ा जाएगा कप और इसका अर्थ होता है प्याला। अगला शब्द है सी ओ एल डी, इसे पढ़ा जाएगा कोल्ड और इसका अर्थ होता है ठंडा। अगला शब्द है सी आर वाई और इसे पढ़ा जाएगा क्राई, इसका अर्थ होता है रोना। अब यहां पर देखिए इन सभी सी लेटर के बाद, इन सभी शब्दों में सी लेटर के बाद ए आया है, यू आया है, ओ आया है और आर आया है, इसलिए सी का उच्चारण का किया जा रहा है सभी शब्दों में। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला नियम है जब सी के बाद ई आई वाई आए तो सी की आवाज स होती है। यहां पर यह भी ध्यान देना है कौन सा स होता है। तो यहां पर लिखा है सी आई टी वाई सिटी, इसकी हिंदी होती है शहर। अगला शब्द है सी ई एन टी सेंट, इसका अर्थ होता है मुद्रा इकाई। अगला शब्द है सी आई आर सी एल ई, इसका अर्थ होता है सर्कल और इसकी हिंदी होती है गोला। अगला शब्द है सी वाई सी एल ई, इसका उच्चारण होता है साइकिल और इसकी हिंदी होती है साइकिल। इन सभी शब्दों में सी के बाद आई ई या वाई आया है, इसलिए सी का उच्चारण सा किया जाएगा। अगला नियम है जब सी के साथ एच जुड़ जाए जैसे यहां पर मैंने लिखा है सी एच, तो आवाज च होती है। अर्थात आपको सी एच को च का उच्चारण करना है। जैसे यहां पर शब्द लिखा हुआ है सी एच ए आई आर चेयर और इसकी हिंदी कुर्सी। अगला शब्द है सी एच यू आर सी एच चर्च और इसकी हिंदी गिरजाघर। अगला शब्द है सी एच ओ एल ए टी ई चॉकलेट और इसकी हिंदी भी चॉकलेट होती है। अब यहां पर देखिए इन सभी शब्दों में सी के बाद एच आया है, इसलिए च का उच्चारण किया जा रहा है। यहां पर आपको चॉकलेट वाले शब्द में ध्यान देना है कि सी के बाद एच आया है तो पहले वाले सी एच
लेटर का उच्चारण च हो रहा है, लेकिन बीच का जो अक्षर है सी, इसके बाद अक्षर आया है ओ। और मैंने ऊपर वाले नियम में बताया है कि सी के बाद यदि ओ आता है तो क्या पढ़ना है, तो पढ़ना है क। इसलिए इसे पढ़ा जा रहा है चॉकलेट। हमेशा ध्यान देना है कि सी के बाद जो अक्षर आता है उसे ध्यान में रखकर ही आपको पढ़ना है। अगला नियम है, जब सी के बाद आई ए, आई ई या आई ओ जैसे स्वर एक साथ आते हैं तब सी का उच्चारण श हो जाता है। जैसे यहां पर लिखा है SOCIAL, इसे पढ़ा जाएगा सोशल, जिसका अर्थ होता है सामाजिक। अगला शब्द है FACIAL और इसका उच्चारण होता है फेशियल और इसकी हिंदी होती है चेहरे की मालिश। अगला शब्द है ANCIENT, एंशिएंट, और इसकी हिंदी होती है प्राचीन। अगला शब्द है DELICIOUS, डिलीशियस। और इसकी हिंदी होती है स्वादिष्ट। अब यहाँ पर बहुत से अपवाद हैं, अपवाद आपको अवश्य ध्यान रखने हैं, नहीं ध्यान रखते हैं तो समस्या होगी उच्चारण करने में। जैसे यहाँ पर अपवाद के रूप में है पहला शब्द SOCCER और इसे पढ़ा जा रहा है सॉकर, एक प्रकार का खेल फुटबॉल से संबंधित है। अगला शब्द है CELTIC, सेल्टिक, एक प्रकार की प्राचीन भाषा है। यहां पर देखिए, यहां पर डबल सी है तो इसलिए इसमें एक सी का उच्चारण किया जा रहा है जो का के रूप में किया जा रहा है, तो ये अपवाद के रूप में है। यहां पर भी ध्यान देना है, सी के बाद ई आया है और यहां पर लास्ट में सी आया है, ये भी अपवाद के रूप में है। पहला वाला सी स का उच्चारण हो रहा है, लास्ट वाला का उच्चारण किया जा रहा है। अगला शब्द है FACADE, फसाड, और इसका अर्थ है बाहरी दिखावा। अगला शब्द है CHEMICAL, केमिकल, रसायन। यहां पर देखिए, यहां पर CH शब्द आया है लेकिन च का उच्चारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह जो शब्द है यह ग्रीक से आया है और इसलिए ग्रीक भाषा से आने के कारण यहाँ पर का उच्चारण किया जा रहा है, च का उच्चारण नहीं किया जाएगा। जबकि नियम यह कहता है कि CH आ रहा है तो उसमें च का उच्चारण करना है, लेकिन अपवाद में ऐसा कुछ नहीं होता है। अपवाद इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए का उच्चारण किया जा रहा है और यहाँ पर भी का उच्चारण किया जा रहा है। तो यहाँ पर पहले वाले नियम के तहत का उच्चारण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ इसमें कोई नियम काम नहीं कर रहा है। अगला शब्द है ACHE, एक, इसका अर्थ होता है दर्द होना, इसमें भी कोई नियम काम नहीं करता है। जबकि CH है तो च का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है। MACHINE, मशीन, और इसका अर्थ होता है यंत्र, सभी अपवाद हैं। अगला शब्द है CHAMPAGNE, शैंपेन, एक प्रकार की वाइन है। अगला शब्द है ACCIDENT, एक्सीडेंट, हादसा या फिर दुर्घटना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ACC आया है और आई लिखा है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक सी का उच्चारण का हो रहा है और दूसरे सी का उच्चारण सा हो रहा है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक सी का उच्चारण का किया जा रहा है और दूसरे सी का उच्चारण सा हो रहा है। तो ये सभी अपवाद के रूप में है और सारे अपवाद आपको याद रखने हैं। और बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश शब्द का उच्चारण सही से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें इंग्लिश शब्द का सही उच्चारण करने के लिए। जो भी इंग्लिश शब्द सही से उच्चारित करना चाहते हैं उनके पास यह वीडियो अवश्य भेजें। धन्यवाद।